नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान बहुत दुखी और दूसरा व्यक्ति बहुत सुखी होता है? क्यों किसी एक व्यक्ति को पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती, वहीं दूसरा इंसान जीवन भर पाई पाई को जोड़ता है और फिर भी गरीबी उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती है? क्यों एक इंसान कामयाबी के परचम लहराता है, वहीं दूसरे आदमी को एक के बाद एक लगातार नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है? कि क्यों अक्सर धार्मिक, अच्छे और भले लोग जीवन में अनेकों परेशानियों का सामना करते हैं, वहीं कुछ बड़े ही नास्तिक, झूठ बोलने वाले एवं दोगुले लोग सारे सुखों से भरा एक परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आखिर इस तरह से सुखों और आत्मविश्वास से भरे जीवन का असली रहस्य क्या है, और क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से ऐसा किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड के विभिन्न आयाम और उससे मिलने वाले परिणामों का एनालिसिस करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की जादूगरी शक्ति इस दुनिया और ब्रह्मांड में तब से है जब मैं और आप इस जग में नहीं थे, जब कोई मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक कि कोई रिलीजन भी नहीं था। ज़्यादातर समय हमारा मन उन चीज़ों के बारे में ही सोचता रहता है जो कि हमारे पास नहीं है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपनी दबी हुई इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ की जगह पहले अपने मन में और फिर अपने जीवन में बना सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत करें, कैसे हम विजुअलाइजेशन की मदद से अपने डिज़ायर्स को पूरा करें और नेगेटिव थॉट पैटर्न से आज़ादी हम कैसे हासिल करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कैसे काम करता है। आपके अंदर एक बड़ा खजाना छिपा पड़ा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे धरती के गर्भ में सभी वनस्पति, फूल, पेड़ पौधे, धातु आदि छिपे पड़े हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ सही बीजों को बोने की और फिर उनकी सही से देखभाल करने की। आप अपने मन को एक गार्डन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पर यदि ध्यान न दिया जाए तो नेगेटिव विचारों की साइकिल को चलते देर न लगेगी। आपके मन के गार्डन में नेगेटिव विचार ऐसे हैं जैसे कि वीड्स या जंगली पौधे। ये न ही सिर्फ असली स्वस्थ पौधों को बढ़ने से रोकते हैं, बल्कि कई बार पूरे गार्डन के विनाश का कारण भी बन सकते हैं। सो आपको हर समय कॉन्शियस रहना होगा कि किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को घर न करने दें। सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है जिसमें हर बीज फलित हो सकता है, अच्छा या बुरा। ये अच्छे बुरे बीज हमारे थॉट्स ही हैं। हम चाहें तो बुरे थॉट्स को कभी बोएं ही ना, मगर यह जितना सिंपल कंसेप्ट है उतना ही मुश्किल इसे प्रयोग में लाना है। हमारे मानसिक विचार ही हमारी असली शक्ति हैं। हमारे विचारों की दृढ़ता से ही हमारे विश्वास का जन्म होता है, जिससे हमारे गोल्स की एक मेंटल पिक्चर हमारे मन में बननी शुरू हो जाती है। जितने दृढ़ हमारे विचार, उतनी ही साफ और सटीक हमारे लक्ष्य की मेंटल पिक्चर। हमारे अंदर कुदरत की एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि हमारे शरीर को बनाती और चलाती है। ये ठीक वैसी ही इंटेलिजेंस है जो कि हमें अपने चारों ओर कुदरत में फैली हुई मिलती है। ये एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जिसका काम सबकॉन्शियस माइंड में बनने वाली मेंटल पिक्चर को असलियत में बदलने का है। इन मानिए यह इसमें कभी भी फेल नहीं होती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है जो कि हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है। यह इतना ऑटोमेटिक होता है कि ये सभी फंक्शंस निरंतर होते रहते हैं। इवन जब हम सो रहे होते हैं या गुस्से या आलस्य में होते हैं, तब भी हमारा हार्ट बीट करना नहीं भूलता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि ये सभी सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल्ड फंक्शंस हैं, ना कि कॉन्शियस माइंड से। जहाँ हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा रीज़न करता रहता है, चीज़ों के पीछे किसी लॉजिक या सेंस को ढूंढता रहता है, वहीं सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात में सेंस या लॉजिक को नहीं ढूंढता है। यह तो बस वही करता है जिसका ऑर्डर या सजेशन हम इसे देते हैं। यही कारण है कि असंभव से असंभव कार्य भी उन लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल बन जाते हैं जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन की मदद से मैसेजेस पहुंचाते हैं।
फिर तो उनका दिया मैसेज उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड बन जाता है और एक चमत्कार की तरह उनके सभी जटिल और असाधारण काम बनते ही जाते हैं। ये सब कुछ इस तरह से है जैसे मानो आपके घर किसी मेहमान ने आना है तो आप उसके आने से भी पहले सारी तैयारियां करते हैं उनके आवभगत की। कुछ इसी तरह का काम होता है हमारे ऑटो सजेशंस और एफर्मेशंस का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर और फिर हमारे जीवन पर। ये ऑटो सजेशंस या एफर्मेशंस वे तैयारियां ही हैं जो कि हम किसी काम के होने, यहाँ रेफरेंस के तौर पर कहा जाए तो किसी मेहमान के आने से भी पहले करते हैं। जितनी अच्छी हमारी तैयारी रहती है उतना ही अच्छा हमारा वेलकम रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा किसी सुंदर शुरुआत को अपने जीवन में बुलाना और वेलकम करना। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर यदि हमें सुबह की फ़्लाइट कैच करनी होती है तब हम केवल मन को कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है। तब अलार्म क्लॉक के न बजने पर भी 5 बजे के आसपास हमारी आंख खुल ही जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने विचार को सबकॉन्शियस माइंड में रात में ही रजिस्टर करवा लिया था। हम अमूमन एक दिन में 70,000 से भी ज़्यादा थॉट्स को सोचते हैं और यदि हमारे सभी थॉट सेम होंगे जो कि हमने पिछले दिन भी सोचे थे तो हमारे जीवन में कभी भी रियल डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सेम थॉट से हम सेम चॉइसेस और फिर सेम बिहेवियरल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जिससे हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस में भी कोई खासा फ़र्क हमें नज़र नहीं आता है और हम अपने ही पेक्यूलियर थॉट पैटर्न्स की रिपीटेड साइकिल्स में ही जीते रहते हैं। ऐसे में डिफरेंट रिजल्ट्स की तो हम कल्पना तक करना मुनासिब नहीं समझते। तो देखा आपने, हम कैसे सोचते हैं इसका कितना गहरा असर होता है कि हम कैसे फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। यही सब रिपीटेड बेसिस पर होने से हमारी पर्सनालिटी बनती है और हमारी पर्सनालिटी से ही हमारी पर्सनल रियलिटी बनती है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपनी सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाने की मुहिम शुरू कर दीजिए। ऐसा करने के लिए बहुत से तरीके हैं और सबसे सटीक तरीका है अपने विश्वास को दिन ब दिन बढ़ाना। इसके लिए आप रोज़ सुबह उठकर और रात को सोने से जस्ट पहले अपने मन में अपने सीड थॉट्स प्लांट करना शुरू कर दें। ऐसा करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी सीड थॉट्स पॉजिटिव हों, प्रेजेंट टेंस में हों और आपका मन इन्हें सोचते वक्त ग्रैटिट्यूड से भरा हो। आप चाहें तो अपने इन थॉट्स को कहीं लिख भी सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि अपने वेकिंग आवर्स का पहला और आखिरी घंटा आप इस माइंड एक्टिविटी को करने में बिताएं और हो सके तो रोज़ ऐसा आप एक ही निश्चित समय पर करें। ऐसा करने से आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, जिससे आपके सोचने, महसूस करने और जीवन जीने के तरीके में खासा बदलाव होता नजर आएगा। ऐसी ही और रोचक एवं कल्याणकारी जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूंगी, क्योंकि हर मनुष्य एक संभावना और हर जीवन एक अवसर है। बनेगी अपनी बात।